नमस्कार श्रोताओं, अद्भुत मजेदार किस्से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको लेकर आए हैं राजा भोज और 14 विद्याओं का घमंड भाग 4। इसमें आप देखेंगे कि राजा भोज किस प्रकार अपनी 15वीं विद्या को सीखने के लिए जाते हैं और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो श्रोताओं, वाकया कुछ इस प्रकार का था। 15वीं विद्या की खोज में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले राजा ने अपने एक पुराने साथी नाई को बुलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत नाई के पास राजा की सूचना पहुंचाई। जैसे ही नाई को पता लगा कि उसे राजा भोज ने याद किया है, वह तुरंत राजा के पास दौड़ा चला आया। राजा ने उसे आगे की सारी योजना बताई और कहा, हमें कुछ वक्त के लिए राज्य से दूर जाना होगा, इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। श्रोताओं, नाई ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए और सफर का जरूरी सामान लेकर हिमालय पर्वत की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर दी। तो श्रोताओं, राजा भोज और नाई दिन में तो सफर करते और रास्ते में कोई नगरी आती तो वहां ठहर कर रात को विश्राम करते। नाई का काम था नगरी से बाजार में जाकर सामान लाना, खाना बनाकर राजा भोज को खिलाना। ऐसे ही श्रोताओं, रात और दिन चलते चलते काफी दिन बाद राजा भोज और नाई उस जंगल के पास पहुंच गए। चूंकि घोड़े अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए घोड़ों को बाहर ही छोड़कर राजा व नाई तलवार से जंगल में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। आखिरकार इतनी लंबी यात्रा के बाद राजा भोज बाबा अमरा गुरु की कुटिया ढूंढने में कामयाब हो गए। राजा भोज ने देखा कुटिया का सीन काफी सुंदर था, बहुत मनोरम दृश्य था वहाँ का। बाबा की सुंदर कुटिया बनी हुई थी। कुटिया के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बाबा के धुएं में धुआं उठ रहा था। मृगशाला पर बैठे बाबा तपस्या में लीन है। राजा भोज और नाई बाबा अमरा गुरु के सामने थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। श्रोताओं, लेकिन 1 सप्ताह हो गया, बाबा तो आंखें ही नहीं खोलते। तो राजा भोज ने कहा, जब तक बाबा आंखें नहीं खोलते हम आश्रम की साफ सफाई कर देते हैं। और दोनों आश्रम में काम करने लग गए। नए नए और फूल लाकर लगाए, जंगल में सूखी लकड़ी लाकर धुना के पास इकट्ठी कर दी और आराम से रहने लगे। 1 महीना बीत गया श्रोताओं, तभी कहीं जाकर बाबा अमरा गुरु ने आंखें खोली और अपने सामने एक राजा व एक नौकर को बैठा देखा, जो हाथ जोड़कर बाबा की तरफ जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों मेरे पास आओ और अपना परिचय दो, क्योंकि तुम इतने भयंकर जंगल को पार करके मेरे पास आए हो। यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता। आप लोग इतना कष्ट उठाकर मेरे पास आए हो तो जरूर कोई अवश्य आपका जरूरी कार्य होगा। इतनी बात सुनकर श्रोताओं, राजा भोज व नाई बाबा के पास आए और चरणों में बैठकर राजा भोज ने कहा, हे महाराज, मैं राजा भोज हूँ और मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। कृपा आप मेरी समस्या का समाधान करें। श्रोताओं, बाबा बोले, बोलो बच्चा, क्या समस्या है? श्रोताओं, राजा भोज कहने लगा, महाराज मैं 15वीं विद्या सीखने आया हूँ। कृपया करके आप मुझे 15वीं विद्या का दान दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। श्रोताओं, बाबा कहने लगे, ओ बालक, तू तो बहुत बड़ी समस्या लेकर आया है, किंतु एक बात बता, तुझे मेरा पता बताया किसने? श्रोताओं, राजा भोज महाराज कहते हैं, एक बाजीगर ने आपका पता बताया। बाबा समझ जाते हैं, श्रोताओं, ठीक है, परंतु राजन, इस विद्या को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें बड़ी कठिनाई आएगी, क्या तुम कर पाओगे? श्रोताओं, राजा भोज कहने लगे, महाराज, इस विद्या को सीखने के लिए मैं हर कठिनाई का डट कर सामना करूंगा। कृपा आप मुझे सही राह दिखाइए। श्रोताओं, बाबा कहने लगे, तो ठीक है,
राजन, इस विद्या को सिखाने से पहले मैं तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 15वीं विद्या है मरे हुए शरीर को जिंदा करना। लेकिन इस विद्या से अगर आप किसी को जिंदा कर रहे हो तो आपके प्राण उस मरे हुए शरीर में चले जाएंगे और आपका शरीर प्राणहीन हो जाएगा। फिर आप जब भी चाहो अपने शरीर में वापस आ सकते हो। कहने का मतलब है, आप किसी भी मरे हुए प्राणी को जिंदा करते हो तो आपका शरीर मर जाएगा और जब आप अपने शरीर में वापस आओगे तो दूसरा शरीर मर जाएगा। और हाँ, इस विद्या को सीखते वक्त आपको केवल एक समय भोजन मिलेगा। वक्त की इसमें कोई समय सीमा नहीं है, मालूम नहीं कितना लग जाए। क्या तुम्हें मंजूर है? श्रोताओं, राजा भोज बड़े लालायित से 15वीं विद्या सीखने के लिए राजा भोज कह देते हैं, ठीक है बाबा, आप जो भी कहोगे मैं करूँगा, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। श्रोताओं, बाबा कल सुबह से कहते हैं आपकी शिक्षा आरंभ हो जाएगी। दूसरी सुबह बाबा ने राजा भोज को अपने सामने बैठा लिया और मंत्र सिखाना आरंभ कर दिया। अब राजा भोज का 15वीं विद्या सीखने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ एक भयंकर समस्या का सिलसिला, जिससे राजा अभी अनजान थे। दोस्तों, जब राजा भोज को बाबा मंत्र सुना रहे थे श्रोताओं, तो नाई भी राजा भोज के पीछे बैठा बैठा मंत्र सुन रहा था और उसने भी राजा के साथ साथ मंत्र रट लिए थे। वह भी मन ही मन का मंत्र का जाप करने लगा। श्रोताओं, ऐसे ही राजा भोज की शिक्षा 12 वर्ष तक चली। राजा भोज को बाबा जो भी मंत्र बताते उसे नाई भी तुरंत अपने जहन में बैठा लेता, रट लेता और जैसे जैसे राजा मंत्र का जाप करते वैसे ही नाई भी मन ही मन मंत्र का जाप करता रहता। 12 वर्षों में राजा भोज 15वीं विद्या सीख गए और साथ साथ नाई भी सीख गया। श्रोताओं, फिर एक दिन ऐसा भी आया कि बाबा ने कहा, राजन, अब आपकी विद्या पूरी हो गई है, अब आप अपने राज्य में जाकर अपने राज्य का काम संभाल सकते हैं। और श्रोताओं, एक बाबा कहते हैं, एक बात का ध्यान हमेशा रखना, कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। राजा ने प्रसन्न भाव से अपने गुरु की बात का मान रखते हुए, हामी भरते हुए अपना सिर हिला दिया। अगली सुबह राजा भोज ने गुरु अमरा को प्रणाम कर एवं चरण स्पर्श कर जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने भी अपने प्रसन्नता के भाव मुख पर लाकर उन्हें आशीर्वाद देकर जाने को कह दिया। श्रोताओं, अब राजा भोज नाई को साथ लेकर अपनी नगरी की ओर चल दिए। अब घोड़े तो थे नहीं, इसलिए पैदल ही बातें करते करते चले आ रहे थे। तो श्रोताओं, अब आगे क्या होता है कि नाई के दिल में कपट जाग उठता है। नाई ने मन ही मन एक भयंकर साजिश रच डाली। नाई से राजा भोज बनने की साजिश थी नाई की। राजा को अपने व्यवहार की ओर आकर्षित करने के लिए नाई गुमसुम होकर बैठ गया। राजा अभी उसकी कूटनीति से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। तो श्रोताओं, नाई को इस तरह गुमसुम बैठा देखकर राजा ने कहा, नाई क्या बात है, तुम बड़े गुमसुम से नजर आ रहे हो। श्रोताओं, नाई कहने लगा, महाराज, मेरे दिल में एक बात है, आप बुरा न मानो तो मैं आपको बता देता हूँ। राजा भोज कहने लगे श्रोताओं नाई से, हे नाई, जो भी बात है खुलकर बताओ। नाई ने कहा, श्रोताओं, महाराज, मैं ये कह रहा था कि आपने 12 वर्षों के इतने कठिन परिश्रम के बाद ये 15वीं विद्या हासिल की है, तो आप अगर अपनी सीखी हुई विद्या को एक बार आजमा कर देख लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि नगरी में जाकर कहीं आप हंसी के पात्र ना बन जाओ। श्रोताओं, राजा भोज नाई की बातों में आ जाते हैं। राजा भोज कहते हैं, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है नाई, आजमाने में क्या दिक्कत है, चलो आजमा कर देखते हैं। श्रोताओं, नाई कहता है, महाराज, आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। नाई थोड़ी दूर गया और एक मरा हुआ तोता उठाकर राजा भोज के सामने रख दिया और कहा, महाराज, इस मरे हुए तोते में आपके प्राण डालिए। श्रोताओं, राजा भोज
ठीक है, मैं मंत्र का जाप करता हूँ। राजा भोज मंत्र पढ़ने लगे और अपने प्राण तोते में डाल दिए। तोता जिंदा हो गया और राजा भोज का शरीर अचेत होकर गिर गया। इधर नाई अपनी साजिश में कामयाब होने लगा था श्रोताओं। उसके मौके का फायदा उठाया और तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा भोज के शरीर में डाल दिए। श्रोताओं, अब देखिए क्या होता है। अब नाई का शरीर भी अचेत होकर गिर गया। कहने का मतलब है श्रोताओं, राजा भोज तोता बन गए और नाई राजा भोज बन गया। राजा भोज जो कि तोते के शरीर में है, देखकर चकित हो गए कि नाई ने यह विद्या कैसे सीख ली और बोले, अरे नाई, ये तूने क्या कर दिया? तू मेरे शरीर में क्यों आ गया? श्रोताओं, नाई कहने लगा, महाराज, मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा था, जो कि मैंने चोरी चोरी आपके पीछे बैठ कर सीखी है। राजा भोज गुस्से में कहने लगे, श्रोताओं, नाई, तूने अपनी मर्यादा के विरुद्ध जाने की चेष्टा कैसे की? इस अपराध का दंड तुम्हें दरबार में दिया जाएगा। अब तू एक काम कर, अपने शरीर में वापस आ जा और मेरा शरीर खाली कर, ताकि मैं अपने शरीर में वापस आ सकूं। श्रोताओं, नाई कहने लगा, मैं आपको मूर्ख नजर आता हूँ क्या, जो अपने शरीर में वापस आ जाऊंगा? बड़ी मुश्किल से राजा बनने का मौका मिला है, इस अवसर को मैं छोड़ नहीं सकता। आप तो एक तोते हो, भला आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं ये शरीर किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। अब मैं भी वे सारे सुख भोगूंगा जो एक राजा प्राप्त करता है। श्रोताओं, अब नाई अपने रास्ते का आखिरी कांटा हटाने के लिए उस तोते को पत्थर से मारने के लिए भागा, जिसमें राजा भोज के प्राण बसे थे। तोता बेचारा क्या करता, जान बचाकर भागा और दूर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठकर नाई को देखने लगा। उदास मन से सोचने लगा कि जिस साथी पर मैंने इतना भरोसा किया, उसी ने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर दी। अब क्या कर सकता हूँ? और तोता बैठा बैठा रोने लगा। श्रोताओं, देखिए विधि का खेल आगे क्या होने वाला है। इधर नाई, जो कि राजा भोज के शरीर में था, लकड़ियां और फूस को इकट्ठा किया और अपने नाई के अचेत शरीर को जलाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। श्रोताओं, राजा भोज और 14 विद्याओं का घमंड भाग 5 में आप देखेंगे। जब नाई राजा भोज के वेश में राज्य में वापस जाता है तो वहाँ क्या होता है। बहुत ही अद्भुत सीन होने वाला है श्रोताओं, बहुत ही मनमोहक किस्सा होने वाला है, बड़ा ही मजे आने वाला है। क्या राज्य के लोग उसे पहचान पाएंगे? खास तौर पर तब जब वो रानी सत्यवती के पास जाता है, जबकि नाई को मूछ के बाल के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इस पर रानी की क्या प्रतिक्रिया होगी और राजा भोज जो एक तोता बन चुके हैं, उन्हें अपना शरीर वापस कैसे मिलेगा? ये जानने के लिए श्रोताओं, आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो, राजा भोज और 14 विद्याओं का घमंड भाग 4, तो हमारे चैनल को श्रोताओं सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि ये किस्सा आपको कैसा लगा। यदि कोई सुधार करना हो या जैसा भी आपका सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।